कॉल जो है वो कट गई थी, मैं दोबारा से कर रही हूँ। आई होप वी कैन स्टार्ट ऑफ फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। सर अस्सलाम सादिया जी सर प्लीज़ ओके। ये हमारे आपके कनेक्शन जो है ना कुछ मिलते नहीं है सर बिल्कुल। और अब आप फिर कैमरे की गलत साइड पर थे जी सर। अच्छा, सबसे छोटे और सबसे दुलारे जी। अभी भी हूँ बहन भाइयों का अभी भी हूँ। वालिदैन अल्लाह की शफकत में चले गए, साल हो गया। लेकिन ये कि आई थिंक हर शख्स की पर्सनालिटी पे उसके बचपन का बहुत गहरा असर होता है, बल्कि वही असर होता है क्योंकि वो फॉर्मेटिव इयर्स होते हैं। उस वक्त जो रिसीव करता है, जो देखता है। मेरे वालिद चूंकि फौज में थे, फिर फौज से सिविल में आए, ब्रिटिश आर्मी में थे, फिर पाकिस्तान आर्मी में भी आए। तो उसमें यह है कि वो जिसे कहते हैं ना कि जिंदा जावेदा मिसाल थे कि देखो शेर की नजर से और दो सोने का निवाला। तो डिसिप्लिनरी थे, बट फॉर अ बेटर कॉज डिसिप्लिनरी। बहुत हमें घर में, हम 3 भाई 3 बहनें हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। हमें बहनों के साथ ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं थी, ना उन पे हाथ उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बड़ों के सामने आवाज ऊंची करने की इजाजत नहीं थी। यानी जो हायरार्की है हमारे घर में वो आज भी कायम है। आज भी मेरे बड़े भाई आते हैं तो हम झुक के कदम बोसी करते हैं, उनकी मिलते हैं, उनके पैर दबाता हूँ, मैं बैठता हूँ, दुआएं लेता हूँ। तो ये बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें हैं जो खानदानों में होनी चाहिए। हमारी जड़ जो है ना, हमें मनी प्लांट नहीं बनना चाहिए। हमारी जड़ें हमारी मिट्टी में रहनी चाहिए। मनी प्लांट होता है ना, बोतल में डाल के कहीं भी डाल दो तो वो स्टिंक्टेड ग्रोथ हो जाती है उसकी। तो अगर हम मट्टी से जुड़े रहेंगे, जो भी आपकी तहजीब तमद्दुन है उससे जुड़े जरूर रहिए आप। सारा और उसकी वजह से फिर मेरी वालदा, मुझे हमेशा से स्लीपिंग डिसऑर्डर है। हमारे यहाँ ये था कि उस जमाने में यही था कि दोपहर में सोना लाजमी होता था, ठीक है ना। तो दोपहर में सोना लाजमी होता था, तो जब मैं अगर दोपहर में सो जाता था तो रात भर नींद नहीं आती थी। तो मुझे याद है कि मेरी मम्मी, ट्रेडिशन भी है, सॉरी आपको कट करी, मैंने कहा एक आर्मी ट्रेडिशन भी बनी हुई है कि दोपहर को तो केलूला करना ही है। जी वाह, आपने भी जरूर इससे गुजरी होंगी आप, है ना। क्योंकि वो आर्मी वाले सुबह जाते हैं ना, 7 बजे ड्यूटी पे जाते हैं, तो वो दोपहर में आते हैं। और तो वो ये होता था कि वो बस कमरे बंद हो जाते थे, सो ना सो। मुझे याद है मेरे बड़े भाई जो हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, वो क्योंकि हम किमाड़ी में थे, तो वो जो थे वो निकल जाते थे अपने दोस्त के साथ, मोहल्ले वालों के चुपके किमाड़ी में पैसेंजर पियर पे स्विमिंग करने के लिए, सी में, फ्रॉम द पैसेंजर पियर इनटू डाइव इनटू द सी, एंड दे लर्न स्विमिंग देयर। और खैर हम बाहर तो नहीं निकलते थे, छोटे थे। लेकिन ये कि वो नींद जब नहीं आती थी तो मुझे, मेरी वालदा अल्लाह बख्शे बहुत सुरीला गाती थी, उनमें बेइंतहा सुरीली आवाज थी उनकी, और किरत बड़ी अच्छी करती थी। तो जब कभी वो तैयार होती थी रात, आपको पता है पुराने वक्तों में रेगुलर था कि अम्मी अब्बा तैयार होके रात को सिंध क्लब उन्होंने जाना होता था, तो वो डैडी तैयार थे, मम्मी तैयार होती थी, और वो 9 बजे was a cut off time. 9 o'clock means everybody was in bed and sleeping. But if I was awake, she said, no, I can't, wait. Then she would sit with me. फिर वो कुरान पढ़ती थी, क़िरात सुनाती थी, फिर गाने सुनाती थी, फिर लोरियां सुनाती थी। तो वो मेरे कान में वो सुर अपने माँ के जरिए, अल्लाह ने माँ के जरिए वो सुर मेरे में डाले, तो वो काम आ रहे हैं आज भी। और बाप, हाज शफीक बाप। If when I was young, I always used to think, if I were to, even today, if I were to put a face to God, it always comes to my father is God. मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा
मैंने वाकई आज तक नहीं देखा, ऐसा बड़ा इंसान मैंने नहीं देखा। और एक दफा मुझे याद है, आई मस्ट बी अबाउट 5 years old एंड सुबह व्हेन ही वाज लीविंग फॉर ऑफिस, तो होता है ना जनरली बच्चे जो रेले कट्टे होते हैं वो फरमाइशें कर देते हैं, तो मैं लाडला था, मैंने कहा मुझे आम चाहिए, आम चाहिए, एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट, डैडी चले गए ऑफिस। तो शाम में व्हेन ही वाज कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, यू नो इन द कस्टम क्वार्टर्स, हमारे जो बैरिक्स थे वो बहुत कंपाउंड बहुत बड़ा था, तो वो भागता हुआ, मैंने देखा डैडी की गाड़ी आई है, तो मैं भागता हुआ उनको जस्ट टू ग्रीट हिम, एंड ही काइंड ऑफ सॉ मी एंड ही सेड, ओह बेटा खुदा की कसम मैं भूल गया। एंड फॉर द लाइफ ऑफ मी आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग, एंड फॉर मी माय फादर सेइंग सॉरी बेटा मैं भूल गया, मुझे लगा आसमान से खुदा जमीन पे आ गया और वो मेरे सामने खड़ा है, वो कह रहा है बेटा मैं भूल गया। मैं अपने ये बाप की अजमतें नहीं भूलता, मैं अभी भी इमोशनल हो जाता हूँ, और मैंने ये तहैया कर लिया था कि अगर मैं उसका 2% भी जो तरबियत और मोहब्बत और उल्फत और शफकत में मेरे बाप ने मुझे दिया, वो मैं 2% भी अपनी औलाद को दे पाया तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो ये मेरी जिंदगी, मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, वो माँ बाप का तो वैसे ही कोई भी नहीं कर सकता, और माँ बाप अल्लाह ही का रूप होते हैं जमीन पे। और ये मैं क्या बताऊं आपको, बस ये मैं जज्बाती हो गया हूँ। अल्लाह परवरदिगार सबके माँ बाप सलामत रखे, अल्लाह मियाँ आप लोगों को सेहतें दे, सलामत रहिए, औलादों के सर पे रहिए, उनकी खुशियां देखें, उनकी औलादों की खुशियां देखें, तमाम जो हमें देख रहे हैं मैं सबके लिए दुआ करूंगा। So that was what my childhood was, and mommy used to sing, and you know वो सब मिल के बैठ जाते थे, और फिर हमारा कस्टम क्वार्टर्स कस्टम क्लब होता था, वहाँ महफिलें होती थी, म्यूजिक was everywhere actually. Then there was Christmas and New Year time also. They used to go to the club, come back with the caps and bugles, and सुबह हम उठते थे तो हमें balloons, और उस जमाने के पाकिस्तान में हम क्रिसमस भी मनाते थे, न्यू ईयर भी मनाते थे, होली भी मनाते थे, दिवाली भी मनाते थे, हमारे कोई कास्ट क्रीड रिलीजन का इशू ही नहीं था। हमें देयर वाज जस्ट वन वर्ड, पाकिस्तान। कोई कहता था ना आप कहाँ से आए हैं, माय फादर यूज्ड टू से वी आर पाकिस्तानीज। कोई कहता ना हम सिंधी से, व्हाट सिंधी, व्हाट बलोची, व्हाट पंजाबी, वी आर पाकिस्तानीज। So that was a very major chunk that stayed with me. I still see people say, and there was no such thing as मैं जो होती है ना, वो मैं भी ये कहता हूँ, मैं बकरी होती है, हम इंसान होते हैं। तो कहते हैं ना मैं नहीं किया, मैं ये मैं वो, मैं क्या कर रहे हो, मैं इस बकरी, इट्स ऑलवेज अस, इट्स वी। मैं की गर्दान अच्छी नहीं होती, मैं तो कुछ होता ही नहीं है, मैं हमें सूट भी नहीं करता, इंसानों को कहाँ मैं सूट करता है। अच्छा, वो बेला आपा भी एग्जैक्टली यही बात कह रही थी कि उनके जमाने में भी बचपन में उन लोगों ने भी सब कुछ सेलिब्रेट किया और कहीं पे कास्ट क्रीड कुछ नहीं होता था, और कुछ भी नहीं। बिल्कुल आप बात कर रहे हैं, तो पता नहीं हमारे हिस्से में ये सख्त। अब देखिए ना, अब हुआ ये है कि बीच में एक डार्क पीरियड आता है, अंधेरी रात आती है, चांद 14 दिन चमक के फिर एक अमावस की रात आती है। अब ये द ओनस इज ऑन यंग पेरेंट्स लाइक यू एंड लॉट ऑफ अदर्स, कि वो इस चीज को, इस तासुब को, इस बिगटरी को अपनी औलाद से निकाल दें। Why don't you promote humanity? Why are we promoting any religion, any caste, any creed? Why are we doing that? Why is it that a burqa person or a dadi person is sharif and a trouser person is badmash? Why? We have to stop being judgmental. अरे सब अच्छे हैं भाई, और सब बुरे भी हैं। हर शख्स अपने हिस्से का गुनाह कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, अगर कहा जाए गुनाह, ठीक है ना। So I am doing my share of sins, you are doing your part of everybody, और कोई किसी से कमतर नहीं है, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है। मैं तो एक मुसलमान क्यों हूं कि मैं एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गया, ये तो अल्लाह ने करम किया कि खाने पीने को है, वरना मुझ में या मेरे घर में काम करने वाले में क्या चीज
ज्यादा कम है, उसके भी हाथ पांव हैं, मेरे भी हाथ पांव हैं, सारे वही ऑर्गन्स हैं, सारे कुछ सेंसेस हैं। तो हमें जरा ये एटीट्यूड में अपने, वो बड़ा अच्छा मुझे लगता है, वो मैंने पढ़ा था, वो बहुत उम्दा। देखिए इट्स हाउ वी से इट, कि वो बेल बजती है, बाप पूछती है कौन है बेटा, तो बच्चा कहता है माँ कचरे वाला आया है। बच्चा कहता है, तो माँ कहती नहीं बेटा कचरे वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाला है। आप समझिए। सो हमें मैं जब यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूँ तो मैं ये बच्चों से कहता हूँ कि देखो, हमें कम से कम साल में 2 दफा अपनी डिक्शनरी को रिविजिट करना पड़ेगा। बहुत सारे गलतुलाम अल्फाज, बहुत सारी ऐसी चीजें हम बोलना शुरू कर देते हैं जिनका माने हमें समझ नहीं आता, इनका मतलब हम समझ नहीं सकते, तो हमें वो दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा। हम बहुत ज्यादा, देखिए जिसे कहते हैं ना कि oh I want you to show her, see this is my little one, वो देख रही थी कि ये पीछे कौन लोटनियां ले रहा है। ये लोटनियां मेरी बेटी, she is my Becky, ये लाहौरी है, लाहौर से आई है। हाँ माशाल्लाह बड़ी हो गई। सो जो आपको रिविजिट करना पड़ेगा, अल्फाज देखने पड़ेंगे, आप को कैटेगराइज करने लग गए हैं आप लोगों को। देखिए आपको भी पता होगा, हमें भी पता है, हमारी माओ ने, हमारी खालाओं ने, हमारी पुपियों ने, हमारी दादियों ने, नान सब ने साड़ी पहनी हुई है यार। अब साड़ी एलियन क्यों हो गई है? मेरी वाइफ पहनती है, मेरी सास पहनती है, तो उसमें ऐसी क्या बुरी बात है? पर्दा नजर का है। हम असल में एक बहुत अजीब ट्रेंड चल पड़ा है कि इंफॉर्मेशन ज्यादा है, नॉलेज जीरो हो गई है। आप समझिए, आपको ये जो जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, फलाना ये हो गया, बुश ने ये किया, उसने ये किया, मीरा ने ये किया, शान ने ये किया, अमिताभ ने ये किया। व्हाट इज इट टू मी? नॉलेज क्या है? नॉलेज जीरो। अपनी जबान तक नहीं आती हमें, हमसे पूछा जाता है कि फलाने लफ्ज का मतलब क्या है। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, अच्छे अदाकार है, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छे बच्चे हैं, वो उर्दू नहीं पढ़ सकते, वो पाकिस्तान में पढ़े हुए भाई, मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की औलादे हैं, वो स्क्रिप्ट रोमन में लिखवाते हैं। तो मतलब ये शर्मिंदगी का मकाम है, ये अफसोस का मकाम है। आपको ये इस चीज का इल्म नहीं है कि अगर आपका बच्चा अपनी जबान नहीं सीखेगा तो वो कोई और जबान भी नहीं सीखेगा। सो मेरा बचपन, मुझे चूंकि मेरी वालदा का ताल्लुक सियालकोट से था, कश्मीर, और मेरे वालिद का ताल्लुक मद्रास से था। अब्बा, माय डैड कुड नॉट स्पीक प्रॉपर उर्दू और अंग्रेजी, और वो बस बोलते थे, और उर्दू बोलते हुए वो अटकते थे कि मैं ऐसे करते थे। अंग्रेजी तो फ्लुएंट थी उनकी ना, बिकॉज वो पढ़े अंग्रेजों के जमाने में, वहीं पढ़े वहीं रहे, और फिर ब्रिटिश आर्मी में चले गए। ही वाज अ सिविल इंजीनियर, और फिर उन्होंने अपना बिजनेस यहाँ शुरू किया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में बनाए, जिसमें केपीटी के जो ब्रिजेस हैं इनिशियली कराची पोर्ट ट्रस्ट के, वो कराची और घारो वाटर पाइपलाइन जो अभी तक है वो उनकी बनाई भी है। कराची उनके नाम का पानी पीता है। लेकिन ये कि ही वाज एन इंजीनियर एंड और आप पहले जब पाकिस्तान था ना, उस वक्त कोई क्लास का डिफरेंस नहीं होता था, लगता था हर कोई एक ही जैसे हैं, सभी एक जगह से आए हैं। मोहल्ले दरवाजे लॉक ही नहीं होते थे। हमें याद है हमारे पड़ोस में करीम साहब रहते थे, चौधरी साहब रहते थे, वो खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं, और आपको खाने में क्या पका है, भाई ये बना लो, ये ले लो, पड़ोसियों एक बताइए, यूज्ड टू बी वन, द होल मोहल्ला यूज्ड टू बी वन फैमिली। अब तो ये नहीं पता कि साथ वाले घर में कौन है। बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो ये वो उस चीज के लिए हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, वालिदैन को। हम बदलेंगे तो हमें देख के बच्चे भी बदल लेंगे। हम कितने चूजी पिकी हो गए ना, हम बहुत ज्यादा। अच्छा होता है एहतियात के तौर पे पिकी चूजी होना, अच्छा होता है। वो हमने भी किया है कि हमारे बच्चे माशाल्लाह अब दोनों यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं, बेटे मेरे,
पर पहले जो छोटे थे हम देखते थे कि वालिदैन कौन है इनके, हम तो नहीं जानते। पहले हम मिलते थे, अगर वो हमें लगता था कि हमारे रख रखाव से इनका खाता मेल होता है तो फिर 100 दफा बिस्मिल्लाह। वो जो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना कि आप घर में कुछ और है, बाहर कुछ और है, स्कूल में कुछ और है, तो उसको समझ ही नहीं आती कि वो क्या करे। तो वो जो यकसानियत है, हम खुशकिस्मत थे कि हमारे घर बाहर एक ही जैसा माहौल था। पहले स्कूल में हमें मार पड़ती थी, बिल्कुल पड़ती थी, और हमारे ये था, वो उस जमाने के लोग थे कि भाई खाल आपकी है, बच्चा हमारा है, नहीं पड़ेगा तो। अब तो ये कि टीचर बच्चे को डांटे तो केस हो जाता है उसमें, ना वो असातिज़ा रहे ना 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 वो शागिर्द रहे। ये भी अच्छा जमाना है, कोई हर्ज नहीं। तो मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी बात से, बल्कि मुझे सर कई दफा ऐसे लगता है कि घर में आप काफी मुश्किल हो गया है। जो तरबियत वाला पार्ट है ना, हम कर तो रहे हैं, दे रहे हैं जो दे सकते हैं उनको कि अच्छा यूं ऐसे ठीक है, ऐसे गलत है, इसको देख लेना, वैसे देख लेना, लेकिन उनका जो, और वो शायद वो अप्लाई भी कर लेते हैं, वो खौफ में करते हैं, किस चीज में करते हैं कि जब माँ बाप नहीं होते तो वो अप्लाई करते हैं वो सब बातें जो हमने उन्हें सिखाई होती है, जो मुझे लग रहा होता है कि पता नहीं इसे सुनी भी है नहीं सुनी, अमल करेगा नहीं करेगा। लेकिन उनका एक सवाल जरूर होता है कि वो बच्चे तो ऐसे करते हैं और उनके पास तो ये चीज है, और मतलब वो वाला जो सवाल, बाहर से जो सवाल आता है ना, और बाहर से जो वो अब लेकर आ रहे हैं, वो बहुत सर उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो रहा है बच्चों पर। लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो तो बड़ी कॉमन सी चीज है, बाहर से आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन देखिए, हमारा काम बहैसियत वालिदैन ये है कि हम अच्छाई की तरगीब देते रहें, बोलते रहें, क्योंकि ये याद रखिए कि वो जो खाली बोर्ड है ना उनका, उस पर वो बातें उस पंज में जज्ब हो रही हैं। वो आज रंग नहीं लाएंगी, वो कल जरूर लाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, उनको जर्मिनेट हो रही हैं, बीज है। हमारी गुफ्तगू अच्छी या बुरी एक बीज का दर्जा रखती है, एक सीड है। उनकी दिमागों में वो हमने बीज डाल दिया, अब वो अपने वक्त पे वो दरख्त निकलेगा। हम चाहे उसके अंदर बबूल बोएं या हम बादाम बोएं, ये हमारा का, हम इससे डिसवेड नहीं हो। देयर इज नो टाइम। देखिए, पेरेंटहुड की कोई वो थोड़ी है कि भाई मैं 5 साल तक मार रहूंगी, उसके बाद ओके आई एम फ्री। हम तो 60 साल क्रॉस कर गए अभी तक हैं? मेरा दिल कभी कभी यही करता है, मैं डांट के कह देती हूँ कि बस अब जाओ, फिर मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। नहीं, वो हो नहीं, वो आपने ऐसे ही कह दिया, वो हो नहीं सकेगा। अगर वो चले जाएंगे ना, हम दौड़ते हुए जाएंगे पीछे। वो हमारा हिस्सा है ना, हमारा हिस्सा है, हमारी रगें उनसे जुड़ी हुई हैं। वो नहीं, पेरेंटहुड इज अ 24/7 जॉब, वो खत्म नहीं होता, ठीक है ना। तो उसमें दिल बर्दाश्ता बिल्कुल कोई ना हो, कोई ये ना कहे कि मैं तो कहता रहता हूं मेरा बच्चा नहीं मानता। क्या एक हद तक सख्ती करता है इंसान, एक लिमिट होती है। बस शुरू में अगर आपने एक हाथ जड़ दिए ना, बस फिर ठीक हो जाते हैं, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती। और असल में सारा नजला पहले वाले पे गिरता है। छोटा वाला जो होता है ना, वो देख लेता है कि वो इस बात पे मार पड़ी थी, वो सियाना होता है, वो बच जाता है। तो वो सख्ती जो है ना, वो फॉर द बेटर होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप पागल हो, जब जुनून में आके डंडा मार दे सर पे, पर एक फर्मनेस अपनी जगह होती है, वो होनी चाहिए। और अपना पित्ता मारना पड़ता है। ये नहीं कि आप कहें कि तुम टीवी नहीं देखोगे और खुद कमरे में बैठ के टीवी देखे, नहीं, ना मैं देखूंगा ना तुम देखोगे, जब तक ये काम नहीं होता। हमारी बेगम बहुत अच्छा करती थी, वो बच्चा कोई कहता था कि ये मुझे चाहिए चीज, वो कहती थी अभी नहीं मिलेगा, 1 महीने बाद मिलेगा, अभी हमारे पास इसका बजट नहीं है, ताकि उनको डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड का पता चलेगा। दे शुड बी मनी वाइज, दे शुड बी स्ट्रीट वाइज। 24 घंटे तो भाई हम सब मजदूर लोग हैं, तो हमने बाहर दरख्त नहीं लगाया हुआ पीपल का जिसपे नोट उगते हो, तो अभी है बेटा, अभी नहीं है। तो दे आर माशाल्लाह। वो मैं आपको एक चीज बता दूं, लैक ऑफ रिसोर्स जो होती है ना, अगर आप इफ यू प्ले इट वेल, वो बहुत बड़ी नेमत होती है, ट्रेनिंग का पार्ट होता है। जैसे रोजा रखना जी, आपके पास है लेकिन वो नहीं आप खा रहे, यार अभी नहीं है, अभी टाइम नहीं है। सो वो बहुत जरूरी है कि आप
तो माय वाइफ यूज्ड टू टेल माय चिल्ड्रन कि नहीं, अभी नहीं, अभी ये तुम कर लो, इसमें पास हो जाओ, ये कर लो, and she used to make sure to keep the promise. That is all a child, उसमें वो इनकलकेट हो गया, यही चाहिए होता है ना। सो वही मैं यही कह रही थी कि इंसेंटिव देना भी कुछ जरूरी है, तो इसमें फिर इंसेंटिव भी शामिल हो जाता है कि बच्चों को अगर कोई चीज कहते हैं कि जी जनाब हमें चाहिए, अब जैसे मेरा बेटा जो है वो ही टीनेजर नाउ, तो वो अब मुझे कहते हैं कि जनाब सारे फ्रेंड्स के पास स्मार्टफोन है और मुझे भी लेके दें और ये सारा, तो उसको फिर इंसेंटिव दिया कि ठीक है आपने ये टारगेट है, आपने ये कीजिए, वो उनसे ग्रेड से रिलेटेड नहीं, लेकिन वो टारगेट दिया कि अच्छा ठीक है ये फिर आप करोगे तो फिर आपको दे देंगे, लेकिन उसके अंदर भी जाहिर है फिर देखना पड़ेगा। लेकिन बात हुई है कि जब बच्चे को पता होगा कि मैंने ये हासिल करने के लिए कोई जद्दोजहद की है, कोई तगोदो की है, उसके बाद उसकी कदर भी करेगा। बिल्कुल, उसकी वैल्यू रखेगा ना। अगर ऐसे उसको मिलता रहेगा वो वैल्यू नहीं करेगा। असल चीज ये है कि जो नेमतें आपके पास हैं, आपके बच्चे के पास, आप वो अक्ल डालिए कि बेटा ये चीज है, इसकी आप कदर करें। तो वो जब कदरें, हम यही वैल्यूज हैं जो आगे काम आती हैं उनके, और कोई वैल्यू काम नहीं आती। ऑनेस्टी है, ये है। असराफ तो जो है वो तो हर हाल में बुरा है ना, कि आप ज्यादती करते हैं, ओवर स्पेंड करवा रहे हैं, बिला वजह डेली बाहर से खाना आ रहा है, घर में भी खाना पक रहा है। अब कई दफा ऐसा हुआ है, हमारे दोस्तों के साथ हुआ है कि उनके ड्राइवर की तनख्वाह 10,000 है, बच्चों ने घर में दावत की, 4 दोस्त आए हैं, तो वो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई इसके हाथ से बिल ना दो, ड्राइवर 14,000 का पिज्जा का बिल है। वो कहेगा यार कमाल है, मैं कहता हूँ तनख्वाह बढ़ाएं तो वो नहीं बढ़ाते, और 14,000 एक शाम में उन्होंने 1 मिनट में दे दिया। सो हमें ये बहुत केयरफुल होना पड़ता है, देखना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये फुरकान अहमद साहब कह रहे हैं कि प्लीज वर्क ऑन कंटेंट फॉर चिल्ड्रन एंड देयर इज हार्डली एनी स्पेशली बिल्ट अप टू डेट इंफोटेनमेंट मटेरियल फॉर किड्स। अच्छा फुरकान साहब, आपके लिए बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि मेरे ख्याल में कि सर अनम ने जितना कंटेंट बच्चों के लिए बनाया है शायद ही अभी तक किसी ने बनाया हो। और अच्छी खबर सर आप अपने मुंह से बताइए, अच्छी खबर क्या है? सीप वो ये है कि वो सादिया भी आपको बता देंगी, सीप के नाम से, CEEP, सीप के नाम से मेरा मैंने अपना पोर्टल बनाया है, चिल्ड्रन एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट पोर्टल। उसमें मैं हर हफ्ते एक नया कंटेंट डाल रहा होता हूँ। कल जैसे एक डाला है, अब अगले हफ्ते और डाल देंगे। तो देयर इज प्लेंटी मोर वेयर दिस हैज कम फ्रॉम। उसमें एजुकेशनल पाकिस्तानी नर्सरी राइम्स हैं, पाकिस्तानी जिंगल्स हैं उर्दू में, बिकॉज मेरा ये यकीन है और मेरा ये बिलीफ है और मैं इस पे भरपूर तरीके से अमल पैरा हूं कि अपनी कौमी जबान हम सबको आनी चाहिए। क्योंकि ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जब हमसे कोई बात करता है वो अपनी जबान में, फ्रांस जाते हैं वो फ्रांसीसी बोलता है, अंग्रेज इंग्लिस्तानी में बात करता है, हिंदू भारतीय में बात करता है, हम जो है अपनी जबान नहीं बोलते, हम अंग्रेजी बोल रहे होते हैं। तो अंग्रेजी बोलने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल बोले अंग्रेजी। अंग्रेजी दरवाजा होना चाहिए, अंग्रेजी दीवार नहीं होनी चाहिए कि आप उससे क्लासिफिकेशन कर जाएं कि ये इंग्लिश मीडियम है, ये उर्दू मीडियम। ऐसी कोई चीज नहीं है इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम। तो आप सीप पे जाइए। मैं सादिया से भी कहूंगा कि वो भी उसको अपने पेज पे शेयर करेंगी, किया भी है शायद उन्होंने। तो CEEP ऑफिशियल जो है वो यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और उसमें अपनी राय भी दीजिए, क्या क्या आप देखना चाहते हैं, क्या क्या रखना चाहते हैं, पहले देखते जाइए। मैं जो डाल रहा हूँ उसमें मेरी कोशिश है कि उर्दू आ जाए, हम सबको आ जाए। और खास तौर पे आजकल के ज़माने में जब लॉकडाउन है, क्योंकि कब तक बाबा ब्लैक शीप करते रहेंगे यार, आप कब तक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करते रहेंगे? आप अपनी जबान में करें ना, आप पंजाबी में करें, आप पश्तो में करें, आप सिंधी में करें, आप बलोची में करें। मैंने अभी जो हमारी सूबाई जबानें हैं इसके ऊपर भी मैं जिंगल्स बना के इंशाल्लाह जल्द जबरदस्त सर, ये तो कमाल, ये तो बड़ी कमाल बात है सर। बल्कि आपको फीडबैक दूं कि मैंने पारसा को वो 2 पोएम्स जो अभी अपलोड आपने किए हैं वो दोनों मैंने सुनवाई, और वो मुसलसल उसने मुझे कहा कि नहीं ये रिपीट पर लगाए, दोबारा सुननी है, तो वो गिनती भी उसके साथ साथ कर रही थी।
बतखों वाली जो नज्म थी, हाँ। और दूसरी मेरे जहन में नहीं आ रहा। अलिफ बे था, और एक दो तीन चार अलिफ बे था, अलिफ बे पे। जी जी जी, अलिफ बे। तो वो दोनों उस समय मुझे कहा ये और सुननी है। मैंने कहा बहन बस कर दो बेटी। हाँ, इतनी नहीं सुनने रिपीट पे दे। लगा लगा के। देखिए, बात तालीम का मकसद ये होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको आपको समझ भी आए। ठीक है, बाबा ब्लैक शीप कौन था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का मकसद क्या है, वो उसके पीछे जो है वो कहानियां हैं, वो ब्रिटिश रॉयल्टी के ऊपर एनेक्डोट्स के तौर पे लिखी गई हैं। हम्टी डम्टी वाज रिटन फॉर हेनरी द एट्थ, यू नो। तो वो चीजें अगर, हाँ अब बस हो गया ना, अब गुलामी खत्म हुए भी जमाना हो गया, हमारे अंदर से निकल जानी चाहिए। वो अपनी तरह मुश्किल हो रही है। बाबू साहब है ब्राउन, मतलब मैसी ब्राउन साहब है हम लोग अभी, तो हमें जरा मुश्किल होती है। हम पंजाबी बोलते कहते हो पेंडू है यार, दफा करो। बिल्कुल सर। बल्कि मैं ये जैसे आपने कहा कि हिस्ट्री उन्होंने वो नज्मों के पोइम्स के जरिए अंग्रेजों ने की, तो इसी तरीके से मैं देख रही थी कि जब ये फहमीदा रियाज साहिबा का जब कुछ काम वीरपा ने दिया कि ये आप पढ़ें, तो उसमें रजिया सुल्ताना लिखा हुआ था, पूरी नज्म की सूरत उन्होंने लिखी हुई है। जी, और मुझे इतना मजा आया वो पढ़ने का कि पूरा वाकया उन्होंने उस नज्म में लिखा, वो हम लोगों ने कंपोज भी की। और इसी बिल्कुल। तरह उन्होंने और जैसे चीजें, चुड़ैल उन्होंने लिखी, खैर ये हिस्ट्री तो नहीं है, हाँ, लेकिन चुड़ैल नज़म उन्होंने लिखी जिसमें उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर उठाया जिससे बच्चे डरते हैं, लेकिन उन्होंने चुड़ैल की कहानी बताई कि भाई वो आपसे डरती है, आप उससे डर रहे हो। तो है ना, कितनी अच्छी बात। जी, तो यही मैं कह रहा हूँ। देखिए, ये जैसे आप कर रही हैं, ऐसे बहुत सारे सूफी तबस्सुम की बहुत सारी कहानियां इस तरह, मंजूम, मेरी भी मंजूम कहानी में डालूंगा, उसमें बहुत सारी मैंने इस तरह की मंजूम कहानियां, क्योंकि ये हमारे अपना कल्चर इतना रिच है ना। देखें, हम तो अपनी नानी से सुनते, तो उसका भी मैंने बनाया हुआ है, पंजाबी में कहानी है वो मैं सुनाऊंगा, अद्दा पाई की। इसमें वो होता है की लशकांदी की चमकांदी अद्दा पाई जागदा, वो एक रॉयल्टी की कहानी है। तो वो हमें याद है, वो मैं करूंगा रिकॉर्ड। उसमें ये होता है कि वो एक बादशाह जो होता है ना, उसकी औलाद नहीं हो रही होती, तो वो बहुत नेक दिल बादशाह होता है, तो वो ये करता है। ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया, बहुत जल्दी आ भी जाएगी। तो वो बादशाह जो है वो औलाद नहीं होती, तो एक दिन बहुत तूफानी रात होती है, और मैं मुख्तसर करके सुना रहा हूँ, जब आप उसमें सुनेंगी तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो एक फकीर आता है दरवाजे पे बादशाह के, और कहता है कि मुझे पनाह चाहिए। तो गार्ड्स मार के निकालते हैं उसको। वो बादशाह कहता है नहीं नहीं आने दो, उसको खिलाता पिलाता है, रखता है। और फकीर बहुत दुआएं देता है, कहता है कोई तेरी ख्वाहिश हो तो बता। कहता है अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस औलाद नहीं है, मैं इस गम में मरे जा रहा हूँ कि बाद में मेरा तख्त ताज नहीं रहेगा मेरे नाम। उसने कहा कोई बात नहीं। तो वो उसने कहा कि तुम 7 आम मंगवाओ, आमों का मौसम होता है, वो 7 आम मंगवाता, तो वो बाबा उस पे ना सिग्नल्स जी आम कुछ पढ़ के कहता है कि ये अपनी मलका को खिला दो। तो फकीर चला जाता है दुआ दे के, बाबा वो बादशाह वो 7 आम जो है वो भिजवाता है मलका को। वो अपने रॉयल बाथ में होती है, वो कहती वहां रख दो मैं खा लूंगी। वहां रखा होता है तो एक चूहा आता है, वो आधा आम खा जाता है एक, तो अब वो 6.5 आम हो जाते हैं। अब वो मलका खा लेती है, जो उसने अपने नौकरों के दी 2, तो वो धो धा के काट कूट के देता है। यानी कि उसके बच्चे होते हैं 7 लड़के पैदा होते हैं, इसमें 6 तो सही होते हैं, एक जो होता है वो आधा होता है, क्योंकि आधा आम खा चुका होता है वो चूहा। तो उसका नाम रखते हैं वो अद्दा भाई। पंजाब में आपको नाम बड़े ऐसे रखे जाते हैं। तो वो उसके then there's a whole series that I am doing. There's a series of adventures of Adda Pai. You know what I mean? तो वो क्योंकि वो शहजादे मिलके कहीं जाते, तो ही इज दैट, इट्स सच अ अमेजिंग स्टोरी कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो इट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट बी ब्रेव। हिज ब्रेन, Adda Pai's brain, he's brighter than the rest of his brothers. So all of them get into trouble. Somehow the other, Adda Pai comes up with the answer and he saves the day. So वो छोटी छोटी कहानियां हैं, सीरीज है पूरी,
तो वो अच्छा सर, उसकी आपने ये जो पूरा आपने ये खुद से कैरेक्टर आपने बनाया और खुद से ये किया, नहीं, या ये तो मेरी ये मेरी नानी ने मुझे अद्दा पाई की एक कहानी सुनाई थी छोटी सी, तो मैंने उसको फिर हाँ, डिवेलप कर दिया। देखिए, कहानियों का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, what we need to do whenever you are telling somebody a story, you actually dig deep down to get the right moral out of the story. The moral of the story for Rapunzel is not what people say it is. For Snow White is not what people say it is. वो लोगों का है, आपको एक्चुअल डिडक्शन करनी है ताकि जो राइट मोरालिटी है वो बच्चे में राइट जाएगी। हमारे यहाँ क्या है अद्दा भाई, क्यों मैंने सोचा हमारे यहाँ ये है कि हम जजमेंटल है, हम फिजिकल अपीयरेंसेस पे जज करते हैं कि एडी लंबी नक है, एडा मोटा, एडे बड़े होंठ ने, हाय फीनी ना होए थे, हाय सुकी ना होए थे, और एडी मोटी है। तो जब हम ये बिलिटल करते हैं कि वो तो लंगड़ा है, वो तो काना है, वो तो लूला है ना, ये हम करते रहते हैं ना। हमारे गुजरावाला में मेरी खाला रहती थी, तो उनका पड़ोस में एक बच्चा था, आई वॉज अमेज्ड, उसके ऊपर भी मैंने कहानियां लिखी है। उस बच्चे का नाम ढाईसिरा था। ओए ढाईसिरे, तो मैं बड़ा परेशान कि ढाईसिरा क्या होता है। चूंकि उसका सर बड़ा था तो घर वालों ने नाम रख दिया कि ढाई सर है इसके, ये मतलब एक आम आदमी से ज्यादा बड़ा सर है। तो बट नो, आई मेड स्टोरीज आउट ऑफ दैट आल्सो व्हिच आई विल बी पुटिंग ऑन सीप। सो जो भी ऑडिटी है ना, मैं पर्सनली भी ऑडिटीज को बड़ा पसंद करता हूं। मेरे लिए बड़ी अट्रैक्टिव है ऑडिटीज, कि अगर कोई दूसरों के लिए वो कहे यार ये कितने अजीब इसका, मैं नहीं, यही तो इसकी ब्यूटी है, यही तो इसका डिफरेंस है। सो वो अद्दा पाई जो है वो फिर बताता है कि भाई देखो, मैं लंगड़ा जरूर हूं लेकिन मुझसे भी बड़े बड़े लंगड़े हैं, मुझसे बड़े बड़े अंधे हैं, लाखों हैं माजूर यहाँ। आप हमारे बच्चों को सुपर हीरोज, नए सुपर हीरोज दे रहे हैं, विच इज ग्रेट। हाँ, लोकल होना यार। हमारे सुपर हीरोज हैं, हमारे बिल्कुल हैं। हमें कहीं टर्की शर्की या अरब जाने की जरूरत नहीं है। हमारी सरजमी 70 साल तारीख में हमारे हीरोज हैं भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम कायदे आजम, लियाकत अली खान, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, यू नो, दीज आर द people who have really done impossible jobs. तो जिनकी दुनिया कसम खाती है इंटेग्रिटी की, एम ए जिन्ना साहब की, आपके पास उनके कहने के लिए कुछ नहीं है। फातिमा जिन्ना के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है आपके लिए। आप ये कह रहे हैं कि आपको अपनी तारीख सीखनी है तो आप सुल्तान अयूबी के पास चले जाइए, मोहम्मद बिन कासिम के पास चले। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू गाइस यार? Your next door neighbor might be the hero. You are the heroine. You are the super mom. Every mother, every father is a superhero. Every child is a superhero. हम क्यों नहीं realize कर रहे? We are always in the race for trying to be what we are not. ये नहीं होता। हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने रोज, मैं तो कहता हूँ थेरेपी का पार्ट है, रोज आईने के सामने खड़े हो और कहें अपने आप को दैट आई एम द बेस्ट ऑफ व्हाटएवर यू हैव, यू आर द बेस्ट। आपसे अच्छा वो काम कोई नहीं कर सकता जो आप कर रहे हैं। हाँ, कोई और कर रहा होगा, चांद पे चला गया, बहुत अच्छी बात है, तुम चांद पे गए, बहुत अच्छा किया। मैं जमीन पे रह के ये देखो कैसे चांद पाल रही हूं। देखिए आपको अपनी बोले। ये नौशाद, आपने लिखा कि चिल्ड्रन डोंट नो एनीथिंग अबाउट आवर कायदे आजम। तो मेरा ख्याल है कि ये क्यों नहीं उन्हें पता कायदे आजम के बारे में। अगर आप खुद एक मदर हैं तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आपकी ड्यूटी बनती है कि आप बताएं कि कायदे आजम कौन थे। आप बताएंगे तो बाहर से तो वो इन्फॉर्मेशन ले ही लेंगे, तो वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो हमने खुद भी, हम हर एक पे तो नहीं डाल सकते। कायदे आजम की जो बायोग्राफीज है ना, उसमें से बेस्ट बायोग्राफी स्टैनली वॉलपर्ट ने लिखी है, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। आप मदर हैं, अगर आप पढ़ सकती हैं प्लीज आप वो पढ़िए। उसमें कायदे आजम के पैदाइश, बचपन, जवानी, नौजवानी, उनका करियर, सब कुछ लिखा है। एंड आई टेल यू, आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज ही वाज द फादर ऑफ माय नेशन, आई एम सेइंग इट बिकॉज एज अ कॉमन पर्सन ही वाज अ सुपरमैन।
And there's so many anecdotes about him. Not once in his life anybody had said कि ये बेईमान है. Not once in his life किसी ने कहा कि इसने झूठ बोला. Not once in his life उन्होंने गलत केस कभी लिया. Not once in his life he ever broke any law. तो यार ये आपका इतना बड़ा बाप और आप पड़ोस के बापों को सलाम कर रहे होते हैं, ये तो बड़ी गलत बात है ना. और इसका बच्चों का कसूर नहीं है, आपने बताया नहीं उनको. आपने कायदे आजम को भी रंग नस्ल में डाल दिया. ओ वो शिया थे, नहीं वो सुन्नी थे, नहीं वो आगा खान थे, अरे नहीं वो तो पाकिस्तान में थे, अरे नहीं वो तो वहां के थे, वो तो लंदन में थे, अरे नहीं वो तो ये करते थे, अरे नहीं वो. अरे यार, डज इट मेक हिम अ लेसर ह्यूमन बीइंग? लुक एट व्हाट ही हैज डन. आप उस स्टैनली वॉलपर्ट की जिन्ना ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ आप प्रीफेस पढ़ लीजिए. दैट सेज इट ऑल. उसने कहा कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं आया कि जिसने एक आइडिया दिया हो और उससे एक लैंड कार्व करके दे दिया हो. I mean, why don't you feel proud? I tell you, we have so much to feel proud about. लेकिन हम नहीं करते. हमारे जो भी लोग आते हैं, लीडरान मुख्तलिफ आते रहे हैं, वो चूंकि खुद उनमें इल्म नहीं होता, वो खुद पढ़े लिखे नहीं होते, तो जाहिर सी बात है वो तरगीब नहीं देते. एजुकेशन में भी आपको एथिक्स नहीं पढ़ाई जाती हैं. आपका हीरो शुरू होता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और मोहम्मद बिन कासिम, और क्या हो गया यार? क्या अब्दुल सत्तार एदी से बड़ा कोई हीरो है? एदी साहब से बड़ा कोई हीरो है प्रेजेंट टाइम में? कोई नहीं है. उनकी लाइफ तो देखिए आप. आपको सॉरी, मैं बीच में कट कर रही हूँ. हमारे पास 7 मिनट्स रह गए हैं सर, तो आपसे हमने कुछ सुनना भी है, उसके बगैर तो पूरा नहीं होगा. बताइए, मैं क्या सुनाऊँ आपको? बच्चों की कुछ चीजें सुना देता हूँ. हाँ जी बिल्कुल, नज़में सुनाई थी आपने, वो जरा हो जाए. और नौशाद, बड़ी अच्छी बात है कि आप एक उस्तानी हैं और आप जो स्कूल सिस्टम की जो बात कर रही हैं, बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ. लेकिन अगर आप उस्तानी हैं तो आपके पास तो एक और सुपर पावर है कि आप एक माँ भी हैं और उस्तानी भी हैं. तो इस सुपर पावर को इस्तेमाल कीजिए, और अगर स्कूल सिस्टम ठीक नहीं है तो उसमें खुद अपनी कंट्रीब्यूशन दीजिए. देखिए, मैं आपको बता दूं, उस्ताद जो होता है क्या होता है? किताबों से तो हर कोई पढ़ा सकता है, बच्चा खुद भी पढ़ता है. उसके अलावा जो पढ़ाते हैं ना आप, वो है असल उस्ताद. यानी जब आपने सबक पढ़ा दिया, वो जो आपको 5-7 मिनट मिले, उसमें आप इखलाकियात, तमीज, तमद्दुन, तहजीब, वो जो आप अपने शागिर्दों को देते हैं, वो है असल उस्ताद का मकाम. वो उस्ताद थोड़ी है कि जो किताब तो कोई भी पढ़ा देगा, वो तो कंप्यूटर भी पढ़ा देगा, टैबलेट भी पढ़ा देगा. ऑनलाइन पढ़ा ही रहे ना आजकल, सब ऑनलाइन हो रहा है, उसमें तो कोई बात नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. लेकिन उस्ताद वो है कि बच्चा जिसको देखे और क्या मैंने ऐसे होना है, ऐसा होना है. ये तो हमारे रिलीजन में है ना. 40 साल मनवाया ना अपने आप को, किसी ने कोई एक जर्रा बराबर फॉल्ट नहीं ढूंढी. बिगेस्ट ऑफ एनिमीज वो कहते थे कि ये सच्चा है और ये अमानतदार है. देखिए, इंसान की क्वालिटी यही होती है सबसे बड़ी. सच्चा है मिलती, जो भी कह रहा है सच बोल रहा है. अमानतदार है मीन्स कि जो इसको दिया गया अल्लाह की तरफ से भी वैसे का वैसे ही इसने दिया है हमें. इसने ना ऐड किया ना माइनस किया. तो एक एमिसरी के लिए तो सबसे बड़ी चीज ये होती है ना. एंड ऑल गॉड्स मेन वर लाइक दिस. दे वर ऑनेस्ट. ऑनेस्टी है ना. मैं हमेशा कहता हूं कि ये हमें आदत अब छोड़ देनी चाहिए. हमने भी किया बहुत शुरू में, अब नहीं करते कि यार वो कह दो मैं नहीं हूं, नहीं, अरे वो आए अंकल बोलो मैं नहीं हूं. हमें नहीं पता चल रहा, हमें मजाक लग रहा है. बच्चा उसको जस्टिफाई कर जाएगा कि यार ये तो बड़ी कॉमन, ये तो ओके है. गाड़ी में बैठे हुए लाल बत्ती तोड़ ली, आप कहते हो ओके यार कोई नहीं देखना ही, उससे सीख लिया. आपने बहाना बनाया, उससे सीख लिया. आपने नौकर को डांटा, उससे सीख लिया. वो जो आप कर रहे हैं वो तो वही सीख रहा है. अब जाके जब बच्चे हमारे बड़े हुए, मैं अब समझ आ रहा है कि पेरेंटहुड तो यार क्या एक खुदाई का काम है, खुदाई का. यानी यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर द आईज ऑफ योर चिल्ड्रन, और आप 24 घंटे उनकी तनकीद का निशाना बन सकते हैं या उनकी तारीफ का निशाना बन सकते हैं.
ये तो आपके ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं चीखूं ऊंची अच्छा। आवाज में, शोर करूं और मैं फिर कहूं कि वो आप क्यों चीख रहे हो तुम। एनीवेज, अच्छा गाने वाने सुना। ये किसी साहब ने लिखा, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा, उन्होंने लिखा सर आपकी कजन की शादी ढोल की मैंने अटेंड की थी इन माय चाइल्डहुड। मैं आई कांट रीड योर नेम। बहुत अच्छी बात है जी, आपने वेरी नाइस, थैंक यू, शुक्रिया। भाई यही कह सकता हूँ ना। अच्छा सादिया, क्या गाने शाने गाए एक आध हैं? बिल्कुल सर, उस दिन जैसे आपने नज़्में बच्चों की सुनाई थी ना, वो तो फिर हमने हाँ, डाली भी, कुछ उसी तरह का कुछ सुना दीजिए। अच्छा मैं उसी तरह मजेदार। सुनाया तो। उस दिन तो ऑडियो का भी आपका इश्यू हो गया था ना। वो आपका आपका जो फेवरेट कैरेक्टर, अलमशहूर कैरेक्टर, डड्डू वाला कैरेक्टर है, उसकी कोई अच्छा, शरारतें। डड्डू डड्डू है ना, एक मैं गाता हूँ अभी, वो आने वाला है सीप पे। ये एक डड्डू का बच्चा बैठा हुआ है, बच्चे वो, उसने एक कश्ती बनाई है और वो पानी में अच्छा। तैरा रहा है उसको। एक छोटी सी मेरे पास मैंने बनाई, नीली रंगाई और पानी में तैराई। एक छोटी खेती मेरे पास मैंने बनाई, लीली, नीली नहीं कहता, लीली कह रहा है, लीली रंगाई और पानी में तैराई। एक छोटा एक मोटा मेंढक बैठा था उसने। अरे सिग्नल्स, सर सिग्नल्स गायब हो गए। ओ, अरे भाई अब क्या करें। आज सर से गप्पे लगाने का, ये देखिए वही हुआ जिसका मुझे डर था। चलें अब दोबारा से बुलाते हैं सर को, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया है। अब क्या किया जाए जनाब। अच्छा, उम्मीद है आज आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा इस कॉन्वर्सेशन को। सर की कुछ बचपन की बातें और कुछ बचपन की बातें दोनों। हम्म। अच्छा। प्लीज डू समथिंग फॉर स्कूल चिल्ड्रन ऑफ कराची। नौशाद, आप अगर कराची में हैं तो सर खालिद तो वहीं पर होते हैं, एंड आई एम श्योर ही इज़ डूइंग अ लॉट। ये जैसे सीप पे उन्होंने चैनल नया शुरू किया है, यूट्यूब चैनल, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और अदील चौधरी, किन की बात करें, आप कौन है अदील चौधरी, प्लीज़ मुझे बताइएगा। अदील हाशमी की बात तो नहीं कर रहे आप? अरमान। अच्छा, तो आप अगर कराची में हैं तो आप तो बड़ी आसानी से सर ज़रूर वहाँ पे करते होंगे। मुझे लगता है कि सर को शायद अदील चौधरी, अच्छा चलें, एक्टर और सिंगल हैं अदील चौधरी जी। सी सी डबल ई पी ऑफिशियल के नाम से है, सी डबल ई पी ऑफिशियल। ठीक है अमान, मैं चेक कर लूँगी आप किन की बात कर रहे हैं। और सर जो हैं मेरे ख्याल में कनेक्ट नहीं हो पा रहे। ओफ, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज हम उनसे सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर में अब ये कॉल भी हमारी एंड हो जाएगी। बट लेट्स सी कि क्या होता है।
जी ठीक है, मैं चेक कर लूँगी कि कौन है, और अगर वो हामी भरते हैं आने के लिए तो इट विल बी ग्रेट। नहीं, आई थिंक सर का शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन खैर आप लोगों ने जहाँ बात कर रहे थे स्कूल सिस्टम की, तो स्कूल सिस्टम्स मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा मौका मिला है कि जब आप घर पे मौजूद हैं तो आप बड़े बेहतर तरीके से जान गए होंगे कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जा सकता है। नौशाद, आप एक टीचर भी हैं और माँ भी हैं, मेरे ख्याल में कि घर में जो होम स्कूलिंग का पूरी दुनिया में काफ़ी जगह पे रिवाज हो चुका है, तो शायद ये क्वारंटीन की वजह से हम लोगों को भी थोड़ी बहुत आदत पड़ जाए और बच्चों को भी आदत पड़ जाए होम स्कूलिंग की। और अगर ऐसी बात है और सब कुछ अगर ऑनलाइन जा रहा है तो हम ये काम शुरू भी कर सकते हैं। खैर जनाब, मेरा ख्याल है कि आपसे इजाज़त लेती हूँ अब, क्योंकि सर जो हैं वो वापस नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से। तो इंशाल्लाह फिर एक और गेस्ट से आपसे मुलाकात करवाएंगे बहुत ही जल्द। और जैसे अभी इन्होंने अदील चौधरी के बारे में बताया, अगर आप लोगों के जहन में कोई और भी ऐसे लोग हैं जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइए, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर वो आना चाहेंगे इंटरव्यू के लिए तो बड़ी अच्छी बात होगी, हम ज़रूर उनको ले आएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।